अमेजिंग जीतते कैसे हैं सीखो यार Amazing. से। हारा हुआ मैच जीतते कैसे हैं भाई, दो रन से देखो जीते। आरसीबी को 2 रन से। 3 मैच जीते ऐसे। और बाय द वे चेन्नई स्वामी को आज भी पिछले वाह। साल भी ओन करते हैं हम चेन्नई सुपर किंग्स के सामने। मैच में बहुत तगड़ी फाइट, देखिए बहुत अच्छा मैच हुआ है, क्रेजी, बहुत अच्छा मैच हुआ है, लेकिन आज आपको बोलना पड़ेगा यश दयाल सिंपली ओन्स चेन्नई सुपर किंग्स। यश दयाल के सामने 2 सीजन लगातार यश दयाल ने यहां पर बचाया, और जबकि उसने नो बॉल फ्री हिट पे भी छक्का खा लिया, उसके बावजूद उसकी 3 गेंदे, नेक्स्ट 3 गेंदे यॉर्कर लेंथ, तीनों पे सिंगल। आरसीबी ने आपको दिखाया, जो भी बोल रहे थे भैया आरसीबी पिछले वाली आरसीबी नहीं है भैया, दिस इज न्यू आरसीबी। प्रेशर लगता है, चोक नहीं करते, और अब RCB is the top table number 1 and qualifier 1। देखो आज अगर ये हार जाते ना, qualifier 1 छूट जाता है। They are playing qualifier 1 and I think they are lifting the cup this time, because आप जितना मर्जी बोल लो भाई, जितना मर्जी आप कर लो, लेकिन ये मैच CSK जीती हुई थी, वहां से इन्होंने मैच चुराया, और कृणाल पांड्या का चौथा ओवर भी वो नहीं डाल पाया उसके पैर में भाई, विदाउट हेजलवुड, विदाउट कृणाल पांड्या ये मैच जीत गए। और कहां से जीते और किसने जिताया? यश दयाल। यश दयाल, इतनी ड्यू आई हुई, धोनी से रन नहीं लगे, धोनी से रन नहीं लगे, और इस बार तो हाथ मिलाना पड़ेगा ना, अब तो हाथ भी मिलाना पड़ेगा, अब तो सल्यूट भी करना पड़ेगा, और अब मानना पड़ेगा कि आरसीबी इज डोमिनेटिंग चेन्नई सुपर किंग्स। जो आपने बोला कि भैया हमारा हेड टू हेड रिकॉर्ड देख लो, हमारा फलाना, भाई वो हो गई पुरानी बातें। इस साल, इस सीजन, सिंपल थिंग इज आरसीबी नंबर 1, सीएसके नंबर 10, एंड आरसीबी वंस अगेन हैव थ्रैश्ड सीएसके। ठीक है, आप मैच क्लोज ले गए, आपको मैच जीतना बनता था, लेकिन क्या यह सीएसके की लेगेसी है कि जीते हुए मैच हार जाओ? सीएसके वो टीम थी जो हारे हुए मैच जीतती थी, और आरसीबी वो टीम थी जो जीते हुए मैच हारती थी। लेकिन complete domination, you have to clap for Yash Dayal, you have to clap for Romario Shepherd, जिस तरीके से उसने बैटिंग करी, and you have to say भाई कि आप disappointed हो आज की डेट में, not only with the team CSK but also with MS धोनी। देखो 8 में 12 नहीं मार सकते आप, नहीं यार बनता, आप ऐसी सिचुएशन में 8 बॉलों पे 12 रन नहीं, आपने छक्का भी मारा, उसके बावजूद 8 पे 12। जरूरत थी आते ही हिटिंग करने की, जो कि शायद थोड़ा आउटडेटेड मेथड हो गया है, बट all of this doesn't matter now. RCB has won the match. RCB number 1 on the points table. ये रुकनी नहीं Only by 1. And RCB has proved once again. By the way, बहुत बढ़िया मैच, epic. पिछली 3 मैचेस आरसीबी सीएसके के हैट्रिक लगा दी जी आरसीबी ने जीत की, तीसरा मैच लगातार जीता है सीएसके के सामने। और बाय द वे एक बात मैं बोलूंगा, बुरा मत मानना सीएसके फैंस, सीएसके तभी खत्म हो गई थी ना इस सीजन के लिए जब हमने पिछली बार उनको हरा दिया था, पिछले साल 18 मई को, और आज उनको वहीं दफन कराए। बहुत अच्छी क्रिकेट खेली, बहुत दम दिखाया, पिछले साल भी दिखाया था, नहीं जीत पाए थे, पता क्या है? यश दयाल ही हरा गया जो आप बोल रहे थे ना, द द थिंग इज नाउ द राइटिंग इज ऑन द वॉल। जो गलती से ब्रॉडकास्टर ने भी लिखा, जो बहुत सारे लोगों ने बोला, वन लास्ट टाइम, आई होप दैट इट्स द लास्ट टाइम नाउ। थला ने पूरा ट्राई कर लिया, धोनी ने इस सीजन में देख लिया, कप्तानी भी कर ली, बल्लेबाजी भी कर ली, नहीं हो पाया, 10वें नंबर पे आए, अगले सीजन के लिए कुछ बचा नहीं है। अब आना चाहते बिल्कुल आए, बट सीएसके के हक में है कि धोनी से आगे बढ़ जाओ, बढ़ जाओ। यंगस्टर्स को, यंगस्टर्स इतना अच्छा कर रहे हैं, मात्रे इतना अच्छा कर रहा है आपके लिए, सारे यंगस्टर्स अच्छा कर रहे हैं, तो यंगस्टर्स को चांस दो। ये दीपक हुड्डा और ये सब पुराने नहीं हो चल रहा ना तुम्हारा, धोनी से आगे बढ़ो, कप्तानी गायकवाड़ से करवाओ और नए टीम को खिलवाओ। अल्टीमेटली भाई देखो, आप पास पहुंच के भी नहीं जीत पाए। पिछले मैच में भी ये कहानी थी आपकी कि आपने बड़े अच्छे रन मारे, एंड में जाके 4 विकेट दे दी यूजी को, हार गए आप। आज भी जीता हुआ भाई साहब, आपने 211 रन बना लिए, 211 रन बना लिए, चेस करते हुए 213 नहीं बने। और यश दयाल की जितनी तारीफ करो उतना कम है भाई। छक्का खाने के बाद इक्वेशन थी 3 गेंदों में 6 रन, 3 गेंदों में 6 रन नहीं पड़वाए भाई, बल्कि 3 सिंगल दिए उसने, और फ्री हिट थी। देखो थोड़े इमोशन से लग रहे हैं, नहीं इमोशन की बात नहीं है प्रियांशु, देखो उनसे नहीं हुई बैटिंग, ये सिंपल बात है, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एक छक्का मार दिया ठीक है, लेकिन अब वो स्ट्रैटेजी जो है ना कि डीप लेके जाओ, धोनी की स्ट्रैटेजी जो कि डीप लेके जाओ, जब क्रीज पे आए तब मारना था, तब आप सिंगल कर रहे हो। आपने एक छक्का मारा कि चलो भाई मैं बॉल के लिए वेट कर रहा हूं। अब पहले क्या होता था, बॉलर्स डरते थे तो गलती करते थे, अब कोई डर नहीं रहा है भाई, किसी से भी कोई नहीं डर रहा आपसे कि आप खड़े हो लास्ट ओवर में, वो तो और अच्छा कर रहे हैं कि ठीक है मत मारो, रिस्क मत लो, हम डॉट बॉल करते रहेंगे, हम सिंगल देते रहेंगे, हम जीत जाएंगे।
तो प्रेशर आप पे है। अब एक जमाने में प्रेशर बॉलर पे होता था, वो चीज आज की डेट में नजर नहीं आ रही, और ये आउटडेटेड मेथड हो गया कि एंड में लेके जाओ। आजकल की टीम्स एक एक ओवर, दो ओवर पहले खत्म कर रही हैं। आप 40 रन की चेस, जब 4 ओवर में 40 रन पड़े थे, लास्ट ओवर में गए क्यों हो? बट एक बात है, हॉरिबल डिसीजन बाय नितिन मेनन। नितिन मेनन वाज टेरेबल टुडे। ब्रेविस वाला जो इनको आउट दिया गया वो गलत था, ना इनको रिव्यू मिला। रिव्यू चलो आपका टाइमर खत्म था, रिव्यू उसको जल्दी करना चाहिए था, क्लॉक हमें दिखाई नहीं गई। व्हाटएवर सेड एंड डन, नितिन मेनन ने 2 बहुत बड़ी कॉल्स इस मैच में करी है जो कॉस्ट कर सकती थी सीएसके को। पहले तो ब्रेविस आउट ही नहीं था, वो क्लियरली मिसिंग थी यार। ब्रेविस ने रिव्यू क्यों नहीं लिया, मुझे तो यही समझ नहीं आई। सेकेंडली, जो नो बॉल थी उसने नो बॉल भी नहीं दी। अबे वो यहां से मार रहा है भाई, तू क्या आंखों में पट्टी बांध के खड़ा हुआ है क्या नितिन मेनन? वो फिर नितिन मेनन ने गलत कॉल, वो तो शुक्र है उसने रिव्यू ले लिया, रिव्यू ले लिया, उसने नो बॉल हो गई तो बच गए। लेकिन भत्त तो पिट गई नितिन मेनन। कैसी अंपायरिंग हो रही है यार, कैसी अंपायरिंग हो रही है भाई? हमने यहां पर देखकर, मैंने बोला था खुद नो बॉल, मैंने तो बोल नो बॉल दोनों कॉल्स में यार, दोनों कॉल्स में हमने यहां पर देख के बता दिया कि वो जो ब्रेविस जो एलबीडब्ल्यू हुआ है वो एलबीडब्ल्यू नहीं था। तीनों ने बोला, उसने भी बोला। फिर हमने शिवम दुबे का रियल टाइम देख के बता दिया कि नो बॉल, फिर उसने 2 गलत कॉल्स इतनी बड़ी आप करते हो यार इतने बड़े मैच में। मतलब इतना टाइट मैच चल रहा है, वहां पर आपको पता है कि आपकी एक गलत कॉल होगी तो मैच पलट जाएगा भाई। आप इतने बड़े ब्लंडर्स कर रहे हो। बट यार सीएसके खत्म हो चुका है मामला, अगले साल टीम चेंज कर लेना। धोनी भाई को भी आई थिंक पता नहीं, बोला तो नहीं है, सुन लेना भाई, रिटायरमेंट का कुछ बोल रहे हो। वैसे तो सुरेश रैना ने बोला अगले साल आएंगे, बट आरसीबी पॉइंट 7 दिखाएगा। आरसीबी आज नंबर 1 पे आ चुकी है, इस बार जीतना चाहिए। कहानी हुई है भैया, जीतना चाहिए। पिछले साल धोनी ने छक्का मारा था 110 मीटर का, बॉल बाहर चली गई थी, आज भी वही हुआ है भाई। आज रविंद्र जडेजा ने बॉल गीली हो रखी थी, छक्का मारा रविंद्र जडेजा ने 109 मीटर का, ठीक है, बॉल गीली हुई, बाहर चली गई, अब बाहर हो गई थी, फिर नई बॉल ली गई। उसके बाद आरसीबी ने गेम ही पलट के रख दिया। लेकिन एक बात बोलूंगा, शुरू में भी बोल रहा था, यश दयाल रिंकू सिंह से 5 छक्के खाए थे इसने, उसके बाद आरसीबी ने पिक किया इसको, और भाई आरसीबी इसको लेके गई। जिसको आप गालियां दे रहे थे, लुंगी ने हेजलवुड वाला काम किया है। लुंगी ने, सुनिए मेरी बात, लुंगी 4 ओवर 30 रन 3 विकेट, 4, फिर सुन लो, लुंगी एनगीडी 4 ओवर 30 रन 3 विकेट। मैं क्यों बोल रहा हूं शुरू से कि आरसीबी शायद इस साल प्लेऑफ जा ही नहीं, जीतनी चाहिए। पहले तो क्वालीफायर 1 खेल रहे हैं, मुबारक हो भैया आरसीबी वालों को, अब तो क्वालीफायर 1 खेल रहे हैं। लेकिन आपने ये देखा कि बेंच स्ट्रेंथ, यार माफी मांगनी चाहिए मुझे तो पर्सनली, कि मैंने जब इन्होंने टीम बनाई थी पहले दिन मेगा ऑक्शन के कुछ खरीदा नहीं था, मुझे लगा कैसी टीम बना रहे यार, पागल हो क्या तुम लोग। लेकिन इनकी टीम ने ना ही पहले 11 अच्छे, आप बेंच स्ट्रेंथ देखो यार, हेजलवुड बाहर होता है, एनगीडी आता है, मतलब ये लुंगी आता है, और वो 4 ओवर 30 रन 3 विकेट, सॉल्ट बाहर होता है, बेथल आता है, वो तोड़ देता है। सो इनके मेन 11, रोमारियो शेफर्ड आता है, लिविंगस्टन से नहीं खेला गया, रोमारियो शेफर्ड ने जिता दिया। सो आई थिंक इनकी टीम, और प्लस विराट कोहली को देख लो, आज मांजरेकर क्या बोलेगा, आज मांजरेकर भाई, आज मांजरेकर को चेक कर लो भाई, वो भाई खिड़की विड़की से ना कूद जाए भाई, वो पानी वानी में, हमारा हिंदुस्तानी है वो भी, बचा लो उसकी भाई, जिंदगी बचा लो। वो मांजरेकर कुछ कर मत लियो मेरे भाई, राइडू तू तो रोज, अबे राइडू तो वही बिल्डिंग से कूद गया होगा। राइडू को क्या हो रहा होगा पाटिल, राइडू पागल हो गया होगा, राइडू का पता नहीं क्या हो रहा है। मुझे नहीं लगता पाजी की आरसीबी सीएसके की कोई राइवलरी है, देख लो भाई। हाँ, अब तो है ही नहीं, बोला था उन्होंने, अब तो है नहीं, अब तो देखो, अब तो 3 आरसीबी जीत चुकी है सीएसके से। तो जो सीएसके वाले बोलते थे राइवलरी नहीं, आज तो आरसीबी बोल रहे हैं हाँ भाई राइवलरी नहीं है, तुम्हें बहुत फेल लिया, हटो, बहुत मार रहे तुम्हें, तुम 10वें नंबर की टीम हो, हमसे राइवलरी करोगे। आज तो आरसीबी ने मना कर दिया, नो राइवलरी यार, यू आर राइट। राइडू के दिमाग की नसें फट गई होंगी। अच्छा बद्रीनाथ हाथ नहीं मिला रहा, वो जो रील बना रहा था कि हाथ नहीं मिला रहा, आज लाते मारी आरसीबी ने, के हटे यहां से, राइडू के चपेड़े पड़ गई। मांजरेकर भाई, मांजरेकर बौखला के घूम रहा होगा आज की, हुआ क्या है, विराट कोहली 190 स्ट्राइक रेट, आरसीबी सीएसके को तोड़ दिया। आरसीबी नंबर 1 ऑन द टेबल, आरसीबी प्लेइंग क्वालिफायर 1, विराट कोहली ऑरेंज कैप, विराट कोहली 190 स्ट्राइक रेट। और इस साल आरसीबी फेवरेट्स टू विन द टाइटल ऑल्सो इन द प्लेऑफ्स। मांजरेकर यूं है, राइडो यूं अपना सर पकड़ रहा है, बद्रीनाथ कहीं घूम रहा है, भाई दिमाग चक्कर आ गए सारे के सारों को, लिटरली चक्कर आ गए। एक बात है, विराट फाड़ के रख दिया, विराट और धोनी से जब मिले ना विराट, उन्होंने अपनी क्या उतारी, आज भी वही रिस्पेक्ट तो रहता है। विराट ने पूरी जिंदगी ये बोला है कि ही इज माय कैप्टन,
उन्होंने हमेशा ये बोला है, इवन जब विराट का सबसे बुरा टाइम चल रहा था ना, जब उसकी कप्तानियां गई थी, उसने बोला एक ही आदमी ने मुझे फोन करा था, वो था महेंद्र सिंह धोनी। ऑन रिकॉर्ड बोला ना विराट कोहली ने। सो ही रिस्पेक्ट्स द हेल आउट ऑफ एमएस धोनी। पिछली बार जो हुआ, बट आई थिंक एमएस धोनी को भी अब समझ आ गई होगी कि यार क्रिकेट मेरे से आगे बढ़ चुकी है, अब वो वाला जमाना नहीं रहा। सैड टू सी दैट अब जो भी है वो है भाई, यू हैव टू एक्सेप्ट द रियलिटी। आई थिंक सारे बंदे वहां पे आके धोनी से, सारे लोग आके वहां पे धोनी से हाथ मिला रहे हैं। इंपॉर्टेंट ये रहेगा क्या धोनी यहां पे डिसीजन लेंगे अगले सीजन भी आने का, या वो इस सीजन में रिटायर होंगे। इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट टू सी, बट आई थिंक अब कॉल ले लेनी चाहिए यार, नहीं हो पा रहा। 10वें नंबर पे टीम आ चुकी है, बैटिंग भी नहीं हो रही है, कप्तानी भी नहीं। कप्तानी में कितने वेरर्स थे यार आज, बहुत यार। आपने जो 19वां ओवर खलील को दिया है वो बनता ही कंबोज को देना चाहिए था। सैम करन भी था, सैम करन का ओवर पड़ा हुआ था। यस 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 यस। और खलील भाई तो क्या आदमी है यार, चेन्नई कर मैच रहा जीत है चुकी थी भाई। वहां पे अपनी ओवर एक्टिंग कर रहा है, कैच पकड़ के विराट की यूं फेंक रहा है, उसने मार के तेरा भरता बना दिया, 33 रन मार दिए। मैच तो तुम वही हार गए थे, मैच तो तुम खलील के ओवर में हार गए थे भाई, 33 रन। तू भाई मेरे 25 दे देता, 20 दे देता तो भी जीत जाते। अबे 30 भी देता तो जीत जाते यार, 213 पड़वा दिए। बट ये देखो, आपको ये मानना पड़ेगा, पिछले साल होता, पिछले से पिछला साल होता, आरसीबी ये मैच हार जाती। ये सिचुएशन में ये थे, हार जाते, 4 में 40 आरसीबी मैच हार वहां जाती। से। बट इस साल क्या डिफरेंस है भाई, विदाउट हेजलवुड, विदाउट कृणाल पांड्या, दे हैव वन द मैच। मतलब प्रेशर में चोक नहीं कर रही आरसीबी, एंड फॉर मी दे आर द फेवरेट्स टू विन। यस, एमआई इज डेंजरस, मुंबई इंडियंस इज डेंजरस, सो इज जीटी, सो इज पंजाब, बट इनका एक्सपीरियंस, ये जिस तरीके से खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग क्वालिफायर 1, दे शुड विन आईपीएल 2025। एक सब बताऊं मैं आपको, आरसीबी वालों, 2016 खटकता है ना आपको, मेरे लिए ये 2016 से बेटर टीम है भाई। ये 2016 से कई ज्यादा बेटर टीम है। बॉलिंग जो 2016 में बॉलिंग देखो, 2016 में आरसीबी फैन जो सपना देखा था ना भाई कि जीत जाएंगे, वहां बॉलिंग नहीं थी, वहां पे आपके पास अरविंद वगैरह, बिनी वगैरह, वो तगड़े बॉलर नहीं थे। इस बार यश दयाल भाई, सोचो यश दयाल। और बाय द वे आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, नो बॉल के बाद यश दयाल जब आरसीबी में आया था ना, यश दयाल जब आरसीबी में आया था तो विराट कोहली यश को अलग से लेके गए थे ड्रेसिंग रूम में, बात करी थी कि क्या हुआ, तो उसको बोला यश दयाल को कि भाई तेरे साथ जो हुआ था ना उसे भूल जा, उसे भूल जा, जो 5 छक्के पड़े थे, आगे पे कंसंट्रेट कर, हो जाएगा सब। और उसके बाद देख लो यश दयाल क्या काम कर रहा है। सर आप कोई भी बॉलर ले आओ, मैं कहता हूं आप हेजलवुड पे उछलते हो, आप भूवी पे उछलते हो, मेरे लिए आज जो यश दयाल ने करा ना, मेरे को नहीं लगता कि पूरे टूर्नामेंट में भाई ये होता है जज्बा। आज आरसीबी हार भी जाती तो प्लेऑफ जारी थी ना, आज आरसीबी हार भी जाती तो प्लेऑफ जारी थी। नहीं खेलना एलिमिनेटर भाई, इस बार एलिमिनेटर नहीं खेलना, इस बार क्वालिफायर 1 खेलना है। और जिस तरीके से यश दयाल ने, भाई मेरे को बिलीव ही नहीं हुआ, क्योंकि जब वो नो बॉल पे छक्का पड़ा, फ्री हिट मिली, एक एक्स्ट्रा रन मिला, छक्का भी मिल गया, 3 बॉलों में 6 रन। भाई साहब अगली 3 बॉलों में सिंगल है, सिर्फ 3 रन दिए, 3 ही रन दिए उसने। इतनी एक्यूरेट यॉर्कर्स मारना ऐसे मोमेंट में, जब आपकी टीम को देखो, आरसीबी की पूरी टीम ने जो भी खेला, बहुत अच्छा खेला रोमारियो, बहुत अच्छा खेला विराट, बहुत अच्छी बॉलिंग करी, बीच में आपके जो आया अपना कृणाल पांड्या ने अच्छी बॉलिंग करी, आज सबने अच्छा करा, सबने अच्छा करा। लेकिन अल्टीमेटली मैच कहां पे आ गया था, वो यश दयाल के हाथ में गेंद थी, 3 गेंदें बची थी, 6 रन चाहिए थे भाई, एक हिट पे मैच खत्म था। और दोनों बंदे, चाहे वो शिवम दुबे हो, चाहे वो आपके रविंद्र जडेजा हो, दोनों छक्के मार लेते हैं भाई, मार लेते हैं। उस आदमी ने 3 कंसेक्यूटिव यॉर्कर मार के आरसीबी को जिता दिया। और जो कि ये होती है टीम की, मतलब एक आप पैशन देखो, इस बार ये जीतने के लिए ही जा रहे हैं भाई, इस बार ये जीतने के लिए जा रहे हैं। आज अगर हार जाते तो एलिमिनेटर खेलते, फंस जाता।